subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today it's 17 June of 2020 and it's a Wednesday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. आज की पहली न्यूज़ जो हम देखेंगे वो है 20 इंडियन सोल्जर किल्ड इन फेस ऑफ एट गलवान। क्या कहते हैं न्यूज़ आई है कि गलवान एरिया में जो कहते हैं LAC एरिया है वहाँ पे 20 इंडियन सोल्जर मारे गए हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, ये क्या कहते हैं पत्थरों से या कहते हैं आयरन ग्लव से क्या कहते हैं हाथापाई में ये मर गए हैं, 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं। इसमें ये बताया गया इस न्यूज़ में कि 20 इंडियन सोल्जर्स, इंडियन पर्सनल इंक्लूडिंग अ कर्नल वर किल्ड इन वायलेंट क्लैशेस विद चाइनीज ट्रूप्स ऑन मंडे अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। इसमें वही बताया गया कि 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए हैं, उसमें एक कर्नल भी है जो कहते हैं LAC पे मारा गया है। इन वॉट विल पॉसिबिलिटी द वर्स्ट इंसिडेंट बिटवीन द टू कंट्रीज इन डिकेड्स। द क्लैशेस केम एमिड अ de-escalation process in the Galwan area that was started last week after a month-long standoff between troops at several points along the LAC in Ladakh and Sikkim. इसमें वही कहा गया कि गलवान एरिया में ये इंसिडेंट हुआ है जो क्या कहते हैं कई दिनों से जो स्टैंड ऑफ चल रहा था उसी का नतीजा है। जो चाइनीज़ ट्रूप्स रुके थे उसी का ये नतीजा निकल आया है, ऐसा माना जा रहा है। द वायलेंट फेस ऑफ टुक प्लेस ड्यूरिंग एस्केलेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अंडर वे इन द गलवान वैली एंड रिजल्टेड इन कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स। द आर्मी स्टेटेड कि कहते हैं गलवान एरिया में हुआ है और क्या कहते हैं बोथ साइड से, दोनों साइड से, इंडिया चाइना दोनों साइड से लोग वहाँ खड़े थे और कहते हैं हाथापाई होगी उसी बीच में। दिस इंडियन आर्मी इज़ फर्मली कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड sovereignty of the nation, it added. However, army said there was no firming during the phase was. कि वह इसमें ये भी कहा गया कि कोई फायरिंग नहीं हुई है, बिना फायरिंग के क्या कहते हैं इतने लोग मारे गए हैं। इनमें से 3 पर्सनल जो किल हुए हैं वो ये जो लोग किल हुए हैं ये सिर्फ एक स्टेट के नहीं, अलग अलग स्टेट के, जैसे कोई तेलंगाना का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई झारखंड का है, तो ऐसे सब लोग अलग अलग जगह के हैं। चलिए थोड़ा LAC के बारे में जान लेते हैं आज। फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर टाइप करिए और इस लोगों के साथ सब्सक्राइब करिए आप नोट्स के लिए। तो LAC नाकुला एक जो सेक्टर पास है जो 5000 मीटर ऊंचाई पे है सिक्किम में, वो क्या कहते हैं वो भी एक सेक्टर पास है जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। ये कहते हैं ये मुगुथंग के आगे जाने पे पड़ता है, जो तीस्ता रिवर का सोर्स है उसके आगे जाने पर ये नाकुला सेक्टर पास है। वहाँ पे 2 और सेक्टर पास है सिक्किम में, नाथुला पास और जेलेपला पास। पेंगोंग लेक में हम बता चुके हैं कि वो 135 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर इंडिया के अंदर आता है और 90 किलोमीटर चाइना के अंदर आता है। इसी में ये दिया गया है। और इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में क्या कहते हैं 3500 किलोमीटर की बाउंड्री है, क्या कहते हैं लगभग 3500 किलोमीटर की बाउंड्री है जो कहते हैं सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे दी गई थी। इसमें यही बताया गया है। इस क्या कहते हैं फिर 1913 में भी हुआ इंसिडेंट, इंडिया जब ब्रिटिश इंडिया था तो क्या कहते हैं फिर उस वक्त चाइना के साथ हुआ था। फिर 1957 में क्या कहते हैं चाइना ने अक्साई चीन को क्या कहते हैं अपने अंडर कर लिया। उसके बाद 1962 वॉर के बाद वहाँ उसके पास LAC बना दी गई, क्योंकि LAC का एरिया अलग हो जाए जिससे बाकी एरिया अलग हो जाए। इस तरह के अटैम्प्ट्स को रिजॉल्व करने की भी कई बार कोशिश की गई, जैसे 1976 में बातें चालू हुई इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन फिर 1987 में ख़त्म हो गई। 8 राउंड की टॉक हुई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर 1988 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी चाइना गए तो उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात की जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर 1993 में पास हुई एग्रीमेंट पास हुआ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का। फिर 1996 में एग्रीमेंट पास हुआ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का। ऐसी ही बात हो गई। इस वक्त अजीत डोभाल हैं NSA के, उनको अपॉइंट किया गया इसके स्पेशल एनवॉय फॉर टॉक्स के लिए। चलिए देख लेते हैं LAC का एरिया देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये अक्साई चीन, ये जो ये है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये अक्साई चीन है जो क्या कहते हैं चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है। जो इंडिया का एरिया ये ऑक्यूपाई कर लिया। और ये गलवान एरिया है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। ये 3 एरिया है, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग लेक। इन्हीं 3 एरिया में
चाइनीज़ ट्रूप्स आ गए थे। और इस तरफ आप देख ही रहे होंगे कि LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कहते हैं बल्तिस्तान है, जो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर आता है जो एरिया, तो उसके हैं POK उधर पड़ता है। तो ये हो गए LAC और LOC। अब आगे देखते हैं बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग आर लोकेशन अलॉन्ग द डिस्प्यूटेड साइनो इंडियन बॉर्डर्स। ये लोकेशन है जहाँ पे साइनो इंडियन बॉर्डर मीटिंगें होती हैं, 1990 से जहाँ मीटिंग हो रही हैं। इसका फर्स्ट फॉर्मर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग वॉज इस्टेब्लिश इन 2013। इसकी पहली फर्स्ट फॉर्मर बॉर्डर मीटिंग क्या कहते हैं इस्टेब्लिश की गई थी 2013 में। फिर कहते हैं इसके 5 मीटिंग पॉइंट हैं, 2 हैं लद्दाख में, 1 है सिक्किम में और 2 है अरुणाचल प्रदेश में। एक है चुशु जो क्या कहते हैं लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लद्दाख के। एक है नाथुला, वो सिक्किम में पड़ता है, माउंटेन पास है सिक्किम का नाथुला। बमला पास, ये भी तवांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के। किबिथु, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और इसे 2015 में खोला गया है। दौलत बेग ओल्दी, ये भी लद्दाख रीजन में पड़ता है और ये 2015 में इसको खोला गया है। चलिए अब देखते हैं अगली न्यूज़। चीप ड्रग शोज रिजल्ट इन कोविड पेशेंट्स। ऐसा स्टडी में माना गया है कि ये चीप ड्रग जो है इससे क्या कहते हैं कोविड पेशेंट्स को आराम मिलेगा और जल्दी ठीक हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये डेक्सामेथासोन हेल्प्स दोज ऑन वेंटिलेटर रिकवर। ये डेक्सामेथासोन जो है ड्रग ये कहते हैं हेल्प करेगी जो पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं उनको हेल्प करेगी। इसमें कहा गया इस न्यूज़ में कि इंडियन डॉक्टर हैज सेड दैट द रिपोर्टेड सक्सेस ऑफ डेक्सामेथासोन एन एक्सपेंसिव स्टेरॉयड दैट रिटेल फॉर लेस देन The super for 10 ml is made by several Indian manufacturers in saving the lives of COVID-19 patients on ventilators given for country। कि इसकी कॉस्ट है 10 ml की 10 रुपये, 10 ml की 10 रुपये कॉस्ट है, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए इसका केमिकल फॉर्मूला जान लेते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन तब भी आपको जानना चाहिए कि क्या होता है केमिकल फॉर्मूला फॉर डेक्सामेथासोन C22H29FO5। आप इसका केमिकल नेम भी क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका केमिकल नेम क्या होगा। केमिकल नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कहाँ से ये मैन्युफैक्चर हुई है, किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर हुई है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते हैं अगली न्यूज़। प्ली फॉर CBI प्रोब इनटू वर्कर्स फंड। क्या कहते हैं इसमें क्या कहते हैं प्ली एक पिटीशन फाइल हुई थी क्या कहते हैं जिसमें देखना था कि क्या कहते हैं सिटी गवर्नमेंट को कि CBI सही से डिसीजन लेती है कि नहीं, तो उसी के बारे में ये पिटीशन फाइल हुई थी, प्ली फाइल हुई थी। चलिए देख लेते हैं CBI के बारे में। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की। इट फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉल्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये तीन डिपार्टमेंट ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आते हैं, इसके अंदर CBI वर्क करती है। हाउएवर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इट्स सुपरिटेंडेंस वेस्ट विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कि करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के लिए ये वर्क करती है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ भी कम वर्क करती है। It also the nodal police agency which coordinate the investigation on behalf of Interpol member countries। ये क्या कहते हैं इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ के साथ भी ये वर्क करती है और क्या कहते हैं एक नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया में CBI। इट्स कन्वक्शन रेट इज़ एज हाई एज 65 to 70% एंड इट इज़ कंपेरेबल टू द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन द वर्ल्ड। और इसे लगभग बेस्ट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। इसके डायरेक्टर होते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके डायरेक्टर जो होते हैं वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। 2014 तक CBI डायरेक्टर वॉज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ DSPE एक्ट 1946। इसके 2014 तक इसके डायरेक्टर को क्या कहते हैं DSPE एक्ट 1946 द्वारा अपॉइंट किया जाता था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं DSPE का फुल फॉर्म क्या है, ये DSPE एक्ट क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका फुल फॉर्म। कल हम इसके बारे में आगे बात करेंगे।
In 2003, DSP Act was revived on Supreme Court recommendation in the Vineet Narayan case, a committee that had members from Central Vigilance Commission, वही की कहते हैं वही जो वर्क करती है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है जिससे सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट हो सके। फिर 2014 में लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड अ कमिटी फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कि लोकपाल एक्ट ने कहते हैं एक कमिटी बनाई जिससे सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हो। इसके अदर मेंबर है लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज, ये सब इसके मेंबर होते हैं। होम मिनिस्ट्री सेंड्स अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू DOPT. द DOPT prepares the final list on basis of seniority, integrity and experience in the investigation of anti corruption cases. और क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करती है एंटी करप्शन केसेस में, और क्या कहते हैं इसकी और इस कमेटी को सेंड करती है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 years टेन्योर बाय द CVC एक्ट 2003। जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के उनको 2 साल का क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है CVC एक्ट 2003 के द्वारा। Low learning. HC seeks report on color change. Court also prohibits construction of the Lonar Kinney Road until further orders. कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखी होगी, क्या कहते हैं लोनर लेक का कुछ एरिया क्या कहते हैं पिंक टर्न हो चुका है, उसी पर रिपोर्ट चलेगी वो ऐसा क्यों है, और उसके सैंपल भेजे गए हैं अभी तक, लेकिन उसकी कोई प्रूफ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों हुआ है। इसीलिए कोर्ट ने क्या कहते हैं रोक दिया काम वहाँ का। लोना किन्नी रोड जो रोड बन रही थी उसके पास से उसका काम रोक दिया है, जिससे कोई और चेंज ना आ पाए या कोई दिक्कत ना हो पता है या तो इसीलिए उसे रोक दिया गया। चलिए लोनर लेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लोनर क्रेटर इज़ द ओनली इम्पैक्ट क्रेटर इन द वर्ल्ड टू हैव फॉर्म्ड ऑन बेसल रॉक एंड इज़ लोकेटेड इन द बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये क्या कहते हैं ये डिस्कवर की गई थी ब्रिटिशर CGI एलेक्जेंडर के द्वारा 1823 में। ये लोनर क्रेटर यूनिक है। इट्स अ वर्ल्ड ओनली हाई वेलोसिटी मेटेओर क्रेटर इन hard basalt. It is an impact crater or meteoroid crater which is a ball-shaped depression with a raised rim formed by the impact of meteoroid. क्या कहते हैं ये लोनर क्रेटर के द्वारा ही ये बन गया था वहाँ पे लोनर क्रेटर, उसे अब लोनर लेक कहा जाता है। इट्स अ नोटिफाइड टेरिटोरियल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट सेलाइट सोडा लेक। ये सेलाइट लेक है जो क्या कहते हैं लोनर में है, जो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। देखते हैं अगली न्यूज़, देखते हैं आज का एडिटोरियल। क्लोज्ड अगेन, अनदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कैन बी मीनिंगफुल ओनली विद अ प्लान टू कर्ब इन्फेक्शन इन चेन्नई। कहते हैं आपने देखा होगा कि चेन्नई में 19 तारीख से 12 दिन का फिर लॉकडाउन होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे अब कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए फिर से लॉकडाउन वहाँ पे किया जा रहा है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्पोज अ कंप्लीट लॉकडाउन इन चेन्नई एंड पार्ट्स ऑफ अ नेबरिंग Chengalpattu, Kanchipuram and Thiruvalur for 12 days from June 19 is a response to rising oppression that the coronavirus pandemic has sprung out of control। कि वही कहा गया कि 12 दिन के लिए 19 जून से फिर से लग जाएगा लॉकडाउन चेन्नई और उसके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए COVID-19 पेशेंट्स, इसलिए ऐसा किया जाएगा। द AIAMDK गवर्नमेंट हैज़ डन वेल टू लर्न सम लेसन फ्रॉम द प्रीवियस फुल लॉकडाउन एपिसोड। कि पहले जो लॉकडाउन लगा था उससे थोड़ी कहते उन्होंने सीख ली होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन का समय दिया है जिससे लोग अपना खाने का सामान जो 12 दिन के समय लगेगा जिससे बाहर लोग ना निकले, तो इसलिए वो लोग ले सकते हैं और जो ज़रूरी काम है उसे कर सकते हैं। इस पर यही कहा गया है। द चेन्नई द प्रेशर ड्यू टू द लॉकडाउन हैज़ बिन प्रोलॉन्ग्ड ऑल्दो द सीट हैज़ ट्राई टू एमुलेट द इम्पैक्ट विद फ्री सप्लाई ऑफ एसेंशियल इट इज़ नाउ प्रोमिस्ड 1000 टू राशन कार्ड होल्डर्स एंड द डिसेबल्ड। उसने ये भी कोशिश की है कि हर किसी को दिक्कत ना हो, उसने कुछ एसेंशियल फ्री भी दिए, फ्री सप्लाई ऑफ एसेंशियल भी प्रोवाइड कराया है, और कहते हैं 1000 रुपये हर राशन कार्ड होल्डर को भी प्रोवाइड कराया है। और कहते हैं जिनके पास रेल और एयर टिकट्स हैं वो सब वहाँ से जा सकते हैं, ऐसा भी कहा गया। और क्या कहते हैं डोर डिलीवरी भी करवाई है कई चीज़ों की ई-कॉमर्स साइट से के द्वारा। During the full lockdown phase, this government must cohort to make up for lost time.
द ट्रिब्यूट मार्क्स टू ऑल distribute marks to all, bring about compliance in marks wearing and physical distancing, help densely populated areas and making testing universally available। क्या कहते हैं इसमें कहा गया कि जो लॉकडाउन होगा इसमें उनको कि जो लॉकडाउन होगा उससे क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं इनको मास्क के डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में लोगों को बताना चाहिए और रहना चाहिए जो लोग बाहर निकले भी तो, और क्या कहते हैं जो मास्क पहने रहे लोग ऐसा भी लोगों के बारे में बताना चाहिए, और जहाँ पे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जगह हैं वहाँ पे टेस्टिंग करानी चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पे कितने पेशेंट आ रहे हैं, उसका क्योर ढूंढना चाहिए और वहाँ पे लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए। A quota case. Affirmative action must go beyond the search for a short-term political dividends। ये भी क्या कहते हैं ये केस है कोटे के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में। कोटा पॉलिटिक्स बैंग इन प्ले टू फेवर दिस टाइम स्टूडेंट्स फॉर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का ये भी केस है जहाँ पे लोगों को मानना है कि हॉरिजॉन्टल 7.5% रिजर्वेशन of the stored quota of seats in medical college is well-intentioned move to address the problem of poor representation from government school in MBBS BDS course which has been in existence even prior to the introduction of need for admission। कि उन्होंने कहा है कि स्टेट कोटा होना चाहिए जिससे क्या कहते हैं मेडिकल सीट्स में भी, जिससे क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको भी क्या कहते हैं एडमिशन मिल सके नीट के द्वारा मेडिकल कॉलेज में, जिससे वो भी MBBS BDS कोर्सेज में एडमिशन ले सके, ऐसा इसमें कहा गया है। High decibel campaign against NEET and AI-Dinke government led by Abhidilki Pallaswamy on the ground that the design and form of tests are loaded against students of rural areas, government school, backward and most backward classes and scheduled castes and scheduled tribes। इसमें कहा गया कि एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था क्या कहते हैं AIMDA गवर्नमेंट के द्वारा, जो एद्दापदी के पलानास्वामी के द्वारा लेड किया गया था, हेड किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि ऐसा सेक्शन बनाना चाहिए जिससे हर बच्चे को उसका अधिकार मिल सके, हर बच्चा मेडिकल सीट्स पा सके, क्या कहते हैं जो गांव में रहता हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो या जो SC ST हो, सबको ये ट्राइबल एरियाज वाले सबको मिलना चाहिए अधिकार। फिर 2002 में मद्रास हाई कोर्ट ने स्क्वैश किया था हॉरिजॉन्टल कोटा ऑफ 25% इन द प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स फ्रॉम विलेज स्कूल्स इन विलेजेस पंचायत। 25% कोटा दिया था उन लोगों को जो विलेज पंचायत में जो स्कूल थे उनके। इसमें यह भी कहा गया कि जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है उसमें लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जिससे वहाँ से एडमिशन जो सिटीज़ में है वहाँ से एडमिशन कहते हैं मेडिकल सीट्स में ज़्यादा आते हैं, ऐसा माना गया है। तो ऐसा ही अधिकार गांव के लोगों को भी कोटा प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो भी MBBS BDS कोर्सेज में एडमिशन ले सकें। द होलिस्टिक एंड सस्टेन अप्रोच टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन विल अलोन पेव द वे फॉर अ लास्टिंग सोल्यूशन। कि कहते हैं कि हमें स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं। रिजर्वेशन दो तरह के होते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के द्वारा, एक वर्टिकल रिजर्वेशन, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन द रिजर्वेशन फेवर ऑफ SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लास में भी वर्टिकल रिजर्वेशन। ये अंडर आर्टिकल 16(4) के दोबारा बताया गया है कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो SC ST और OBC के फेवर में वर्क करता है। इसका क्या कहते हैं टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर द अबव थिंग्स शुड नॉट एक्सीड 50% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा माना गया कि टोटल परसेंटेज जो है जो तीनों कैटेगरी का मिला के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पोर्ट्समैन, मिनॉरिटीज़ के लिए वर्क करता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये horizontal reservation cut across the vertical reservation, what is called interlocking reservation. The percentage of reservation allotted to horizontal reservation category should be adjusted against percentage of general vertical। क्या कहते हैं उसी तरह रखना चाहिए जैसे SC ST और OBC का है वर्टिकल रिजर्वेशन, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों को भी उतना ही रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। देखते हैं आगे क्या है। नेपाल टाइज एंड बनारस टू बेंगलुरु स्पेक्ट्रम। इसमें कहा गया है कि जो इंडिया नेपाल का कनेक्शन है वो बनारस से है, बनारस से दोनों कनेक्शन और मजबूत होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसका स्टार्ट होता है एडिटोरियल। बनारस वॉज द की स्टोन ऑफ इंडिया नेपाल टाइज फॉर सेंचुरीज। कि बनारस एक की स्टोन था इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप में।
बीपी कोयला द डियोइन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन नेपाल वॉज अ रेजिडेंट ऑफ द सिटी। वो बनारस के रहने वाले जो बीपी कोयला थे नेपाल के, जो डेमोक्रेटिक पॉलिसी जो नेपाल के थे, तो वो बनारस के रहने वाले थे। पुष्पालाल श्रेष्ठा, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, वॉज ऑल्सो क्या कहते हैं, उन्होंने भी पढ़ाई बनारस में की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारसी में। और क्या कहते हैं, कई और भी लोग हैं नेपाल में जो क्या कहते हैं बनारस से लिंक रखते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से लिंक रखते हैं। द ऑब्वियस चेंज इन नेपाल इज दैट इज़ नाउ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर नियरली 250 ईयर्स ऑफ बीइंग अ मोनार्की। क्या कहते हैं, नेपाल में अब डेमोक्रेसी 250 साल बाद आई थी, क्योंकि इससे पहले वहाँ पे मोनार्की थी, राजक रूल था। उसके 250 साल के रूल के बाद वहाँ पे अब आई थी डेमोक्रेसी। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की आपने देखा होगा कि ओली ने भी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का कुछ पार्ट अपने मैप में जोड़ लिया और कहा है कि वो नेपाल का पार्ट है, और कहते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि वो प्रूव कर सके कि वो पार्ट नेपाल का है। 2015 में नेपाल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोरिंग इंडिया कंसर्न्स, कि 2015 में इंडिया ने कि अपना कंसर्न दिखाया गया था कि हम मदद करते हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उन्होंने अपने से खुद ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। कि वहाँ पे क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई पॉलिटिक्स विथ इंडिया इज़ ऑल्सो विजिबल विद इन द कंट्री वेयर नेपाली सिटीजन फ्रॉम द तेलराय मेदेसी फील डिस्क्रिमिनेटेड एज बीइंग इंडियन। कुछ लोग हैं वहाँ पे नेपाली, जो नेपाल में जो कुछ लोग रहते हैं जो इंडियन अपने आप को कहलाते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है वहाँ पे, अब ऐसा कहा जा रहा है एडिटोरियल में। ऐसे ही बताया गया कि कैसे कनेक्शन इंडिया नेपाल का। इसमें ये भी बताया गया है कि इंडिया कॉन्टिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एग्रीगेट इन्वेस्टर इन नेपाल, कि वहाँ पे कई तरह के इन्वेस्टर हैं, कई बड़ी बड़ी कंट्रियाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे इंडिया, चाइना आर नॉट ओनली द प्लेयर फॉर बिग प्रोजेक्ट आइडर अ लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट टू पाइप वाटर। इटली से भी, इटालियन कंपनी से भी उनका एक क्या कहते हैं मजहब है, जो क्या कहते हैं पाइप वाटर ट्रीटमेंट वाला है। वो क्या कहते हैं मलेशिया से भी है टेलीकॉम सेक्टर वाला, और एक इंटरनेशनल कैरियर से भी है कातर एयरवेज से। वहाँ पे कई काम चल रहे हैं, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। इंडिया ही चाइना के पास से प्रोजेक्ट नहीं है, नेपाल के पास भी कई प्रोजेक्ट है, इस ट्यूटोरियल में बताया गया है। जैसे इंडिया भी काफ़ी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है नेपाल में, जैसे अरुण 3 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, वो क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जो 5 टाइम्स है जो ओरिजिनल अभी है उसका 5 टाइम्स होगा। चलिए देख लेते हैं अरुण 3 के बारे में। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहते हैं ये स्टेट ओन्ड है सुतले जल विकास निगम विच हैज़ बीन कैरिंग आउट द कंस्ट्रक्शन वर्क एट द प्लांट। ये क्या कहते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है वो सुतले जल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। द पावर फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द धलकेबर इन नेपाल टू मुजफ्फरनगर इन इंडिया, कि वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा धलकेबर नेपाल से मुजफ्फरनगर जो यूपी में वहाँ तक इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये 900 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट है, ये अरुण रिवर में बनाया गया है, ईस्टर्न नेपाल में जो अरुण रिवर पड़ती है वहाँ पे इसे बनाया गया है। अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग was signed between Government of Nepal and SGVN Unlimited for the project in 2008 for execution on build, own, operate and transfer basis for period of 30 years including 5 years of construction period। इसमें क्या कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था इंडिया कहते नेपाल और क्या कहते हैं SGVN के सतलज जल विकास निगम के द्वारा एक मेमोरेंडम साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें कहा गया था कि उन्हें 30 साल का दिया जाएगा पीरियड, 5 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड और फिर उसके बाद 30 साल वहाँ पे वर्क करने का। इसमें यही बात की गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप हमारे लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में आई लाइक द वीडियो प्लीज़ टाइप करके ज़रूर बताएं।